रात के लगभग 11:45 बज रहे थे। सोलापुर बस स्टैंड के पास की सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। गाड़ियों का शोर धीरे धीरे कम हो चुका था। सड़क पर सिर्फ कुछ चाय स्टॉल, ट्रक ड्राइवर की धीमी बातें और दूर कई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें बाकी थी। अमर पाटिल, उम्र 32, एक प्राइवेट कार ड्राइवर, उस रात अपनी सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर को खड़ी करके मोबाइल पर राइडर चेक कर रहा था। पूरे दिन में सिर्फ 3 राइडर मिली थी। पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, ईएमआई का महीना था और इसी टेंशन में उसने एक आखिरी राइड की उम्मीद में ऐप खोला। तभी मोबाइल स्क्रीन चमकी। राइड रिक्वेस्ट, पिकअप सोलापुर रेलवे स्टेशन, ड्रॉप पुणे शहर, शिवाजीनगर, नाइट नाइट फायर 3800, स्पेशल नोट, अर्जेंट। अमर की आंखें चमक उठी। इतना ज़्यादा नाइट फेयर किसी दिन भी नहीं मिला था। उसने तुरंत एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही राइड कंफर्म हुई, मोबाइल पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया। राइडर वांट नो कन्वर्जेशन। अमर ने सोचा कोई बिजनेसमैन होगा या शायद डरपोक, कोई बात नहीं। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा। सड़क खाली। प्लेटफॉर्म के बाहर धुआं सा फैल रहा था। हल्की ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लोहे की। गाड़ी सामने रोकते ही उसने देखा, प्लेटफॉर्म से एक लंबा दुबला सफ़ेद शर्ट पहने आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे ज़मीन को छू भी नहीं रहा था। अमर ने खिड़की नीचे करके पूछा, सर, पुणे? उस आदमी ने सिर हिलाया। चेहरा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भाव नहीं, बस 2 गहरी काली आंखें। वो बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठते ही अमर को लगा जैसे कार के अंदर तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया हो। गाड़ी चल पड़ी। सोलापुर शहर की लाइटें पीछे छूट रही थी। करीब 10 मिनट बाद अमर ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था, ना मोबाइल ना हलचल, बस उसकी आंखें सीधे सामने विंडशील्ड की ओर टिकी हुई। कुछ मिनट ऐसे ही शांत रही। फिर अचानक पीछे से उसकी बहुत धीमी भारी आवाज़ आई, लाइट बंद कर दो। अमर चौंका। क्या क्या सर, हाईवे पर क्यों? लेकिन वो आदमी दोबारा बोला, लाइट बंद करो अभी। उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था जिसने अमर के हाथ खुद ब खुद हेडलाइट स्विच की ओर बढ़ गए। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। अमर के दिल की धड़कन बढ़ गई। हाईवे पर बिना लाइट कार चलाना पागलपन था। उसी अंधेरे में पीछे बैठा आदमी अचानक बोला, अब गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, वो हमें ढूंढ रही है। अमर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन ढूंढ रही है? आदमी ने पहली बार अपना सिर घुमाया। रियर मिरर में अमर को उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। चेहरा बहुत फीका, आंखें गहरी और ओठ लगभग सूखे। उसने धीरे से कहा, जो मेरे साथ ट्रेन से उतरी थी वो अब भी हमारे पीछे है। अमर के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसी समय पीछे की विंडो पर किसी के नाखूनों की खरोच की आवाज़ आई, जैसे कोई अंधेरे में गाड़ी के साथ चल रहा हो। अमर ने चेहरा घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाला आदमी अचानक चिल्लाया, मत देखो, अगर तुमने उसे देख लिया तो वो अंदर आ जाएगी। अमर का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हाईवे काला, गाड़ी अंधेरे में तेज, पीछे कोई नाखून घसीटता हुआ और सीट पर बैठा वो रहस्यमय आदमी। अमर को बिल्कुल नहीं पता था कि यह सफ़र वो जिंदा पूरा कर पाएगा या नहीं। गाड़ी बिना हेडलाइट के हाईवे पर तेजी से भाग रही थी। अमर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये पागलपन वह क्यों कर रहा है, पर पीछे बैठे उस आदमी की आवाज़ में ऐसा दबाव था कि वह मना भी नहीं कर पाया। विंडो के बाहर अंधेरा बिल्कुल काला था, मानो सड़क को
ही नहीं, सिर्फ एक गहरी खाई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी वो खरोच की आवाज़, जैसे कोई लंबे नाखूनों वाला जीव गाड़ी के बिल्कुल पास अंधेरे में साथ साथ चल रहा हो। गति के बराबर। अमर के हाथ स्टीयरिंग पर अब पसीने से भीग चुके थे। उसने हिम्मत करके पूछा, सर ये कौन है? आपसे क्या चाहती है? पीछे बैठा आदमी काफी देर चुप रहा। गाड़ी गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन और बाहर की खरोच की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार उसने फुसफुसाकर कहा, वो मेरी पत्नी थी। अमर ने आश्चर्य से देखा। थी? मतलब? आदमी ने ठंडे आवाज में कहा, मर चुकी है। अमर के हाथ एक सेकंड को स्टीयरिंग से छूटने ही वाले थे। उसने घबरा कर पूछा, तो फिर बाहर? आदमी की आवाज बिल्कुल सपाट थी। हाँ वही है, और वह मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। अमर के गले से आवाज निकली नहीं। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की ओर जा रही थी। लेकिन उसे आदमी की बात याद आई, अगर तुमने उसे देख लिया तो वो अंदर आ जाएगी। उसने मिरर नीचे झुका दिया। खुरेश की आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से गाड़ी का शीशा नोचा हो। अमर डर के मारे चिल्ला पड़ा, सर ये हमको मार देगी, मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। उस आदमी ने अचानक उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। नहीं, अगर तुमने लाइट ऑन की वो दिख जाएगी, और जिसे वो देख ले उसे कभी छोड़ती नहीं। अमर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, तो करना क्या है? आदमी बोला, सीधे चलते रहो जब तक मैं न कहूँ। पीछे मत देखना, किसी भी हालत में नहीं। अमर की दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। गाड़ी लगभग 90 की स्पीड पर अंधेरे में दौड़ रही थी। अचानक पीछे के शीशे पर कुछ धड़ाम से टकराया। अमर चीख उठा। गाड़ी डगमगाने लगी। पीछे बैठे आदमी ने जोर से चिल्लाया, स्टीयरिंग संभालो, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अमर की आंखें सामने सड़क धुंधली हो गई। उसने किसी तरह गाड़ी संभाली। उस समय उसे साफ सुनाई दिया, गाड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज। अमर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रोते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा सर, मैं रोक रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वह ब्रेक दबाने वाला था, पीछे बैठे आदमी ने ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, अगर तुमने गाड़ी रोकी तो सबसे पहले वो तुम्हें ले जाएगी। अमर का पैर ब्रेक से हट गया। छत पर चढ़ने की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई ऊपर झुककर कांच से अंदर झांकना चाहता हो। अमर कांपते हुए बोला, सर वो हमको मार देगी। वो क्या चाहती है? आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो मेरी लाश ढूंढ रही है। अमर ने चौंक कर रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोक लिया। उसकी सांसें अटक गई। वो आदमी बोला, मैं डेड बॉडी हूँ। अमर के हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए। उसकी आंखें फैल गई, दिल धड़कना भूल गया। पीछे बैठा आदमी जिसे उसने उठाया था, जो सांस भी नहीं ले रहा था, वह इंसान ही नहीं था। गाड़ी अंधेरे में बेकाबू हो रही थी, और तभी छत पर मौजूद चीज जबरदस्त ताकत से कांच तोड़ने लगी। अमर डर के मारे चीख पड़ा। हाईवे में दूर कहीं एक ट्रक की लाइटें दिखाई देने लगी, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। पीछे बैठे मृत यात्री की आवाज अचानक बदल गई, और उसने अमर के कान के पास फुसफुसाया, अगर तुम मुझे पुणे तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। गाड़ी मौत की रफ्तार से अंधेरे में भाग रही थी। अमर के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो पुणे तक इस भूत को पहुंचाना, या खुद मौत बन जाए। गाड़ी 100 की रफ्तार से अंधेरे में भाग रही थी। कोई हेडलाइट नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और गाड़ी की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज लगातार। अमर की उंगलियां स्टीयरिंग पर अकड़ चुकी थी। उसका गला सूख गया था। सांसें तेजी से चल रही थी।
कभी उसे लगता गाड़ी के साथ कोई दौड़ रहा है, कभी लगता ऊपर कोई झुककर अंदर झांक रहा है। लेकिन अमर ने एक बात नोटिस की, पीछे बैठे आदमी का चेहरा अब बदला हुआ लग रहा था। वही गहरी आंखें, वही ठंडा चेहरा, लेकिन उसके ओठों के किनारे पर हल्की काली रेखा ही थी, जैसे वह बहुत देर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो, पर कर नहीं पा रहा। कई मिनट तक गाड़ी वैसे ही दौड़ती रही। फिर अचानक छत पर चलने की आवाज बंद हो गई। अमर की सांस रुक सी गई। कुछ सेकंड की डरावनी शांति छाई रही। फिर एक धीमी खटखटाहट सुनाई दी। धीमी खटखटाहट सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल फ्रंट विंडशील्ड के ठीक ऊपर से आ रही थी। अमर का दिल उछलकर गले में अटक गया। धीरे धीरे कुछ काला सा कांच के ऊपर से सरकता दिखा। वह देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन परछाई साफ दिखाई दे रही थी। पीछे वाला आदमी बोला, सड़क पर ध्यान दो, अगर तुमने ऊपर देखा वो कांच तोड़कर अंदर आ जाएगी। अमर की आंखें भर आई। सर, आप भूत है, आप सच में मर चुके हो। अमर की आवाज कांप रही थी। पीछे बैठे आदमी ने कहा, हाँ, मैं उसी हादसे में मरा था जिससे वो मरी थी, लेकिन उसकी आत्मा को मेरी मौत पर यकीन नहीं हुआ। अमर ने धीरे से पूछा, तो फिर वो आपको क्यों ढूंढ रही है? उसकी आवाज़ एकदम खाली थी, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे छोड़कर चला गया और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। अमर को लगा उसका खून जम गया हो। विंडशील्ड पर मौजूद परछाई हिल रही थी, जैसे कोई चेहरे को कांच पर घसीट रहा हो। कांच पर नाखून रगड़ने की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। उसी पल पीछे वाले आदमी की आवाज़ बदल गई, गहरी, भारी और दर्द भरी। अमर, गाड़ी मत रोकना, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। अमर ने डरते हुए पूछा, अगर वो अंदर आ गई तो? आदमी बोला, फिर हम दोनों नहीं बचेंगे। अमर के पैर कांप गए। अचानक गाड़ी के सामने सड़क पर कुछ सफेद सा दिखा, जैसे कोई औरत का साया, लंबे बाल, सफेद गाड़ी, चेहरा झुका हुआ। अमर चीख पड़ा, सर, आपने सामने कोई है। पीछे बैठा आदमी जोर से चिल्लाया, ब्रेक मत लगाना, लेकिन अमर का पैर ब्रेक पर जा चुका था। गाड़ी जोर से झटके के साथ रुकी। गाड़ी रुकते ही सन्नाटा छा गया। खरोच की आवाज रुक गई, छत की आहट गायब, वो साया भी हवा में धुल चुका था। अमर ने कांपते हाथों से विंडशील्ड के बाहर देखा, कुछ नहीं। पर तभी पीछे बैठे आदमी ने धीमी भयानक आवाज में कहा, अमर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमर ने दरवाजा खोलकर अब भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। उसकी सांसें तेज हो गई। पीछे वाला आदमी धीरे धीरे आगे झुकने लगा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें और गहरी, त्वचा और फीकी, ओठ कटे हुए। उसने अमर के कान के पास फुसफुसाया, अब वो हमारे ठीक पास खड़ी है। अमर डर के मारे जम गया। और तभी किसी ने पीछे की विंडो पर जोर से प्रहार किया, जैसे कोई बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अमर चीख पड़ा। पीछे वाला मृत आदमी अब मुस्कुरा रहा था, भयानक असली चेहरे के बिना मुस्कान के साथ। उसने कहा, अब गाड़ी चलाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसे मौका दे दिया है। अमर को समझ में आ गया, अब मौत गाड़ी के बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर है। गाड़ी सुनसान हाईवे पर बिल्कुल बीच में रुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, कहीं कहीं कोई ट्रक नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और मौत सा सन्नाटा। अमर का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें गाड़ी की खामोशी में गूंज रही थी। पीछे वाली विंडो पर फिर से जोरदार प्रहार हुआ। शीशा हिलने लगा था। अमर ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली। पीछे बैठे मृत आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो अंदर आना चाहती है और इस बार तुम उसे रोक नहीं सकते। अमर ने कांपती आवाज में कहा, क्या वो मुझे मार देगी? आदमी की आवाज ठंडी और बेहद ठंडी। अगर उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो हाँ। अमर फौरन नीचे झुक गया,
स्टीयरिंग के पीछे उसकी सांसें तेज, अनियमित और बेचैन थी। कांच पर नाखूनों की आवाज़ फिर से शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर पूरा चेहरा कांच पर रगड़कर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अमर रोते हुए बोला, सर आप भूत हो, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मृत यात्री धीरे धीरे आगे झुकता गया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, क्योंकि मैं भी कभी इंसान था और शायद किसी इंसान को बचाकर मैं अपना पाप थोड़ा कम कर सकूं। अमर ने कांपते हुए पूछा, कौन सा पाप? उसकी आंखें अचानक पूरी काली हो गई। मैंने उसे धोखा दिया था। अमर स्तब्ध। तभी पीछे की विंडो में दरारें पड़ने लगी। टच टच टक। दरारें फैलती जा रही थी, जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज अंदर घुसना चाहती हो। अमर कांपते हुए चिल्लाया, सर वो अंदर आ जाएगी, क्या करे? मृत आदमी ने फुसफुसाकर कहा, अब एक ही रास्ता है, तुम्हें बिना देखे गाड़ी को पीछे लेना होगा। अमर की सांसें रुक गई। पीछे? और वो आदमी चिल्लाया, शीशा मत देखना, बस रियर कैमरा बंद करो और उल्टा से आओ। अमर ने बिना सोचे किए उसने रियर व्यू मिरर नीचे कर दिया, मॉनिटर ऑफ कर दिया और एक्सीलेटर की जगह गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया। गाड़ी पीछे पीछे की ओर तेज झटके से बढ़ी। पीछे वाली विंडो पर मौजूद चीज शायद गाड़ी के इतनी तेजी से पीछे जाने की उम्मीद नहीं कर रही थी। कुछ बड़ा सा गिरा। अमर ने देखा ही नहीं, उसे देखने की हिम्मत नहीं, सिर्फ रियर, बस रिवर्स। गाड़ी 40-50 की स्पीड से उल्टी दिशा में भाग रही थी। पीछे बैठे आदमी ने कहा, बस थोड़ी दूर और वो पीछे रह जाएगी। अमर की उंगलियां इतनी कसाब में थी कि खून रुक रहा था और फिर अचानक वो खरोच की आवाज बंद हो गई। सब सन्नाटे में डूब गया। अमर ने रिवर्स से पाँव हटाया, गाड़ी धीरे से रुक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, सब खत्म हुआ? मृत यात्री कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ वो अभी खड़ी है। अमर का पूरा शरीर जम गया। कहा, पीछे वाला आदमी धीरे से बोला, तुम्हारे दरवाजे के ठीक बाहर। अमर ने डर के मारे चीखना चाहा, पर आवाज निकली नहीं। उसका हाथ अपने आप दरवाजे के हैंडल पर गया। पीछे वाला मृत आदमी अचानक चिल्लाया, हिलना मत, अगर तुमने दरवाजा खोला तो वो तुम्हें खींच कर ले जाएगी। अमर ने हाथ झटके से पीछे कर लिया। हवा में एक मध्यम सी महिला हंसी गूंजी, धीमी ठंडी बर्फ जैसी। अमर रो पड़ा, सर अब क्या करूं? वो जाएगी कैसे? आदमी ने कहा, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं उसे खुद नहीं रोकता। अमर ने कांपते हुए पूछा, लेकिन आप तो भूत हो। उसकी ठंडी मृत आंखों में पहली बार इंसानी चमक दिखी। हाँ, और सिर्फ भूत ही भूत को रोक सकता है। अमर की रगों में खून सूख गया। आदमी बोला, तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो गाड़ी से बाहर मत निकलना, जो भी आवाज सुनो कभी बाहर मत देखना। अमर ने डर के मारे सिर हिला दिया। मृत यात्री ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। अंधेरे में वही महिला हंसी गूंजी और फिर हाईवे पर कुछ बहुत तेज, बहुत खतरनाक शुरू हो चुका था, जिसकी आवाजें इंसानी नहीं थी। अमर ने आंखें कसकर बंद कर ली। वो जानता था अब या तो मृत आदमी जीतेगा या वो औरत अंदर आकर उसे मार देगी। अमर की आंखें बंद थी। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाए। गाड़ी के बाहर जो भी ही नहीं सकता या सुनकर जिंदा नहीं रह सकता। गाड़ी के बाहर अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, कभी किसी औरत के चीखने की, कभी किसी मर्द की गुर्राहट जैसी, कभी हवा में किसी चीज के फटने जैसी आवाज। अमर स्टीयरिंग पकड़कर झुक गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक गाड़ी भयानक झटके से हिलने लगी।
जैसे बाहर दो बहुत शक्तिशाली चीजें टकरा रही हो। अमर डर के मारे रोने लगा। भगवान, मैं क्या करूं? मैं किस मुसीबत में फंस गया? एक तेज हवा का झोंका आया और लगा जैसे कोई गाड़ी की छत पर चढ़ गया हो। अमर ने अमर ने आंखें और कसकर बंद कर ली। उसी समय बाहर एक औरत की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह पूरी इंसानी नहीं थी। उसने दर्द, गुस्सा और पागलपन सब मिश्रण था। तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? मैंने तेरे साथ मरने की कसम खाई थी। अमर का दिल धड़कना भूल गया। वह समझ चुका था, यह सिर्फ एक भूत नहीं, एक पागल प्यार में मरी हुई आत्मा थी। और तभी मुर्दा आदमी आदमी की भारी टूटती हुई आवाज सुनाई दी। रिया, बस कर। तू मर चुकी है, हम दोनों मर चुके हैं। अमर की सांसें अटक गई। रिया, वही औरत जिसकी छाया उसने सड़क पर देखी थी। औरत की आवाज पागलों जैसी हो गई। अगर मैं मरी हूँ तो तू भी मेरे साथ मरेगा। तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। गाड़ी का दरवाजा जोर से हिला। अमर चिल्ला पड़ा, कृपया अंदर मत आओ प्लीज। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। अजीब सी शांति, इतनी गहरी कि सुनकर लगता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर एक बहुत धीमी फिसलती हुई आवाज आई। कोई गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ था। एक महिला की सांसें गुस्से से भरी हुई। अंदर बैठा है कौन? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अमर का खून जम गया। कौन है? कौन कौन मेरी जगह लेना आया है? अमर का गला सूख गया। उसने हिलने की उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की। पीछे से मृता आदमी चिल्लाया, रिया रुक, वो इंसान है, उसे छोड़ दे। रिया की आवाज बदल गई, खतरनाक गहरी, दांत पिसते हुए। इंसान तो क्या मैं कम थी? अचानक गाड़ी के पीछे से बहुत भारी टक्कर की आवाज आई। गाड़ी थोड़ी आगे सरक गई। अमर ने रोते हुए सीट पकड़ी। मुर्दा आदमी गुर्राते हुए बोला, रिया, उसे छोड़ दे, मैं तेरे साथ आ रहा हूँ। अमर के दिल में ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ छिड़क गया हो। क्या यह मुर्दा आदमी खुद को सौंपने जा रहा था? रिया की आवाज पागलपन में बदल गई। झूठ, तू फिर भागेगा इस बार की तरह। अमर को पहली बार महसूस हुआ, यह सिर्फ आत्माओं का संघर्ष नहीं था, यह एक अधूरी शादी, एक टूटा भरोसा और मौत के बाद भी जारी नफरत की कहानी थी। और तभी अचानक एक इंसानी चीख गूंजी। अमर का दिल बैठ गया। वह आवाज मृदा आदमी की थी। फिर दूसरी आवाज एक औरत की संतुष्ट ठंडी हंसी। अब तू मेरा है, हमेशा हमेशा। फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अमर ने हिम्मत करके छोटी सी फुसफुसाहट की, सर। कोई जवाब नहीं। हवा भारी, गाड़ी के बाहर ठंड और गाड़ी हो गई। और फिर दरवाजे के ठीक बाहर से धीमी पदचाप की आवाज आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। और फिर ठीक खिड़की के पास एक फुसफुसाहट आई, अब तेरी बारी है। अमर का खून जम गया। रिया अब उसके लिए आ रही थी। रात अब गहराती जा रही थी। सोलापुर पुणे हाईवे पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हवा में अजीब सा ठंडापन आ गया। वो ठंडा झोंका जो सामान्य सर्दी जैसा नहीं, बल्कि शरीर में एक खौफ जैसा उतरता है। अमोल ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। सर, आपको भी अचानक ठंड लग रही है क्या? पीछे बैठे यात्री ने धुंधली आवाज में कहा। सड़क बदल गई है, हम सही रास्ते पर नहीं है। अमोल चौंक गया। क्या? नहीं सर, यही NH 62 है, रोज ड्राइविंग करता हूँ, रास्ता मुझे। वो अचानक चुप हो गया, क्योंकि सामने सड़क वैसी नहीं थी जैसी हर रोज दिखती थी। सामने धुंध में उभरती काली अनजान 2 लेन वाली सड़क दिखाई दे रही थी, जिस पर न कोई बोर्ड, न कोई वाहन और न ही दूर तक कोई रोशनी। वो सड़क हाईवे के बीच अचानक कहाँ से आ गई? अमोल का दिल तेजी से धड़कने लगा। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ कसती चली गई। यात्री ने फिर कहा,
यह सड़क सिर्फ आज रात खुलती है। अमोल ने डरते डरते पूछा, कौन सी सड़क? उसने मंद सी हंसी हंसते हुए कहा, वही सड़क जिसे लोग वापसी का रास्ता कहते हैं, लेकिन पूरी तरह कोई वापस नहीं लौटता। अमोल पसीने में भीग गया। सर, आप कैसी बातें? पर क्या? पर वाक्य पूरा होने से पहले ही सामने सड़क पर एक लड़की अचानक खड़ी दिखाई दी। सफेद सुर्ख खुले बाल, चेहरा धुंधले अंधेरे में छुपा हुआ। अमोल ने घबराकर ब्रेक मारो, टायर चीखते हुए रुके, पर लड़की गायब, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। यात्री ने कांच से बाहर झांकते हुए फुसफुसाया, ये रास्ता उसी का है, वही बुलाती है जो मर चुकी है लेकिन जाने नहीं देगी। अमोल का गला सूख गया। उसने रियर मिरर में देखा। पीछे बैठा व्यक्ति अब पूरी तरह धुंध में डूबता सा लग रहा था। वो इंसान जैसा कम, किसी परिचय जैसा ज्यादा दिख रहा था। अमोल ने कांपते आवाज में कहा, आप कौन हैं? वो धीरे धीरे आगे झुककर बोला, मैं तो बस उसे तुम्हारे पास लाने आया हूँ। अमोल के हाथ सुन्न पड़ गए। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर सिर्फ एक घना अंधेरा और भीतर बैठी एक परछाई जिसने रास्ता नहीं। अमोल की किस्मत बदलने के लिए एंट्री ली थी। रात की यह यात्रा अब सामान्य सफर नहीं रही। ये अब वो सफर था जहाँ न ड्राइवर सुरक्षित था, न मंजिल सुनिश्चित। गाड़ी सड़क के बीचों बीच बंद पड़ी थी। आसपास का अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट के बंद होने के बाद अमोल को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। कार के अंदर सिर्फ धीमी सी सांसों की आवाज थी और अमोल को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज उसकी उसकी है या पीछे बैठे उस आदमी की। अमोल ने कांपते हुए कहा, सर, कृपया मुझे बताइए, मुझसे बात कीजिए। मैं बहुत डर गया हूँ। आप कौन हैं? पीछे बैठे यात्री ने सिर थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर एक भी रोशनी का अक्स नहीं था। फिर भी उसकी आंखें गहरे कोई जैसी काली, जिसमें कोई इंसानी चमक नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो अमोल। अमोल का दिल बैठ गया। अकेले नहीं? क्या मतलब? यात्री ने धीरे धीरे अपनी उंगली आगे उठाई और अमोल की ठीक बगल वाली खाली सीट की तरफ इशारा किया। अमोल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस सीट पर जहाँ अभी तक कोई नहीं था, सफेद कपड़ों में एक छाया जैसी आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले बाल दिखाई दिए, फिर पतले हाथ, फिर चेहरा, और आखिर में एक लड़की जिसका चेहरा आधा कटा हुआ था। आंखों से काला तरल बह रहा था और होठ ऐसे कटे हुए मानो किसी ने जोर से छील दिया हो। अमोल चीख भी नहीं पाया, गला बिल्कुल बंद हो गया। वो लड़की उसी तरफ मुड़ी और उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, क्यों रोका था तूने उस रात मुझे? अमोल दहशत में कांपने लगा। मैंने क्या किया था? मैं तो आपको जानता भी नहीं। पीछे बैठे आदमी ने धीरे धीरे गर्दन तिरछी की। उसकी हड्डी टक से आवाज के साथ मुड़ी और उसने कहा, जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। शायद तुम भूल गए हो, पर वो भूली नहीं। लड़की ने अमोल की तरफ अपना हाथ आधा जला चेहरा उठाया। आंखों से टपकता काला पदार्थ उसके कंधे पर गिरा। गलती तुम्हारी थी। अमोल पसीने से भीग चुका था। सांसें फट फट कर चलने लगी। वो चिल्लाया, ये सब सपना है, भ्रम है, बाहर आओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी कार की सभी खिड़कियां पर एक साथ धप धप की आवाज आने लगी, जैसे दर्जनों हाथ एक साथ अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। अमोल कांपते हुए बाहर देखने लगा। धूप के भीतर दर्जनों परछाई खड़ी थी। धुंध के भीतर दर्जनों परछाई खड़ी थी। हर परछाई किसी इंसान जैसी, लेकिन चेहरे बिना। और सब एक ही बात कह रही थी, गाड़ी रोकी क्यों नहीं? लड़की क्यों नहीं बची? अमोल का दिमाग सुन्न होने लगा। पहली बार उसे लग रहा था कि
उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच अभी अभी उसकी कार में बैठ चुका है। क्या उस रात उसने वाकई किसी को टक्कर मारी थी? क्या उसने किसी को मरने दिया था? क्या यह सब कोई खौफनाक खेल था? कार के बाहर दस्तकें लगातार तेज होती जा रही थी। कांच ऐसे कांप रहा था जैसे किसी भी पल टूट जाएगा। अमोल ने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाजें और साफ सुनाई देने लगी। रोको क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? बचाया क्यों नहीं? भाग भाग क्यों गए? अमोल चीख पड़ा। मैं भागा नहीं था, मैं तो रोका ही था। लेकिन उसकी आवाज का असर न परछाई पर पड़ा, न उसके सामने बैठी उस लड़की पर। लड़की ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, तो फिर उस रात सड़क पर खून कैसे फैल गया था? अमोल की आंखें फैल गई, सांसें तेज हो गई, नाक और कान में आग की तरह जलन होने लगी। यादें घूमने लगी। 2 साल पहले की एक रात, यही हाईवे, यही कार और तेज बारिश। अमोल फुसफुसाया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं शराब पीकर नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। बोलते बोलते रुक गया। पीछे बैठे आदमी ने धीरे से कहा, उसी रात की बात कर रहा हूँ जब तुमने एक्स्ट्रा पीक ली थी। पैसे ज़्यादा मिलेंगे इसलिए नींद में ही गाड़ी चला रहे थे। अमोल के होठ कांपे। वो विरोध करना चाहता था पर शब्द निकल नहीं रहे थे। यात्री बोला, बारिश में सामने बस एक सेकंड के लिए कोई आया था। सूती सफेद कपड़े, लड़की, हाँ वही लड़की। अमोल की सांस रुक गई। लड़की ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब लाकर कहा, मैं वही हूँ। और उसी क्षण कार का हॉर्न खुद ब खुद जोर जोर से बजने लगा। अमोल ने कान बंद कर लिया। परिचित आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगी। ब्रेक लगाओ, टक्कर हो जाएगी। वो रात वापस उसकी आंखों के सामने खेलने लगी। तेज बारिश, गाड़ी की हेडलाइट, एक लड़की सड़क पार करती हुई, अमोल की आधी बंद आंखें, और फिर धड़ाम, कार हिल गई। टक्कर, टायर घिसटने की आवाज और सड़क पर गिरकर तड़पता एक शरीर। अमल खुद अपनी चीख सुन सका। वर्तमान में लौटकर वह अपने बाल पकड़कर चिल्लाया, मैं नहीं चाहता था उसे मरना। मैं डर गया था। मुझे लगा लोग मुझे मार देंगे। मैं रुक नहीं पाया। मैं भाग गया। उसके भीतर भरी गिल्ट जैसे फटकर बाहर आ गई। लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बदला लूं क्योंकि तुमने गलती की? अमोल कांपता हुआ बोला, हाँ, तुम जो सजा देना चाहो मैं। लेकिन लड़की अचानक मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जिसमें कोई इंसानी भाव नहीं था। नहीं अमोल, तुम्हारी सजा बदला नहीं है। उसकी आवाज़ बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुम्हारी सजा तो है सच को जानना, और सच अभी खत्म नहीं हुआ है। अमोल ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? यात्री ने कहा, तुमने उसे टक्कर नहीं मारी थी, असली सच कोई और था। अमोल की रूह कांप गई। अमर अगर उसने टक्कर नहीं मारी थी तो लड़की मरी कैसे? और उसे जो सब याद ऐसे आ रहा था जैसे वही दोषी हो। कांच पर दस्तकें अचानक बंद हो गई। बाहर खड़ी परछाई धुंध में खो गई। अब कार में सिर्फ 3 लोग थे, अमोल, वो रहस्यमय यात्री और वो लड़की जिसका सच अभी सामने आना बाकी था। कार का माहौल अचानक खामोश हो गया, जैसे किसी ने एक अदृश्य पर्दा हवा में टांग दिया हो। न बाहर दस्तकें, न किसी परछाई की चीख, बस गहरी मौत जैसी शांति। लड़की धीरे धीरे सीधी बैठ गई। उसका आधा जला चेहरा भी अब पहले जितना भयानक नहीं लग रहा था, जैसे वह किसी सच को उजागर करने के लिए अपना रूप बदल रही हो। अमोल कांपते हुए बोला, अगर मैंने टक्कर नहीं मारी थी तो फिर किसने मारा? पीछे बैठा आदमी मुस्कुराया, सवाल सही है, अब जवाब सुनने की हिम्मत है? अमोल ने सिर हिलाया। भले उसकी
सांसें टूट रही थी। यात्री ने अपनी उंगलियां खिड़की की ओर उठाई। अंधेरा थोड़ा साफ हुआ और दूर सड़क के किनारे एक पुरानी सफेद कार दिखाई दी, जिसे अमोल ने अब तक नोटिस ही नहीं किया था। गाड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ, बम्पर खून से दागदार और हेडलाइट एक तरफ झुककर टिमटिमा रही थी। अमोल की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। यह गाड़ी यहाँ कब से है? यात्री की आवाज और गहरी हो गई। यह गाड़ी पिछले 2 साल से यही है। एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद यह सड़क हर रात बदल जाती है। अमोल समझ नहीं पा रहा था। अचानक लड़की ने बात आगे बढ़ाई। मुझे जिस रात टक्कर लगी थी, जिस कार ने मुझे उछाल कर फेंक दिया था, वह तुम्हारी नहीं थी। अमोल हैरान, लेकिन मुझे वही याद आ रहा है। बारिश धक्का गिरती हुई। तुम, लड़की ने धीरे से कहा। वह तो तुम्हारी सजा थी। किसी और की गलती का बोझ तुम्हें ढोना पड़ा। जब तक असली सच सामने न आ जाए। अमोल पूरी तरह टूट चुका था। तो फिर कौन था वो? कौन सी गाड़ी थी? पीछे बैठा आदमी बोला। वही सफेद कार जिसमें बैठे थे 2 लोग, शराब पीकर लड़ते झगड़ते और तेज रफ्तार में। अमोल ने डरते हुए पूछा, कौन थे वो? यात्री की आंखें नीली भूतहा चमक से भरी गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा भाई। अमोल के ओठ सूख गए। उसका दिमाग सुन। मेरा भाई? नहीं, वो कहता था कि। लड़की बीच में बोली। वही तो। उसने सच छुपाया। उसने मुझे मारा और दोष तुम्हारे ऊपर डाल दिया। अमोल की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यात्री ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानता था अगर तुम पर शक आएगा तो तुम खुद ही डर कर चुप रह जाओगे। और वही हुआ। अमोल चिल्लाया, लेकिन वो गाड़ी, वो टूटी हुई कार यहाँ कैसे? लड़की ने कहा, सफेद कार उस एक्सीडेंट के बाद गायब कर दी गई थी, लेकिन आत्माएं, वे गायब नहीं होती। हर शख्स वापस लौट आता है। अमोल धीरे धीरे अपने दरवाजे की ओर देखने लगा, मानो उसका दिल कह रहा हो। असली आरोपी सिर्फ वही नहीं था जिसे उसने सोचा था। असली कहानी कहीं और गहरी थी। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ लाने नहीं आई थी अमोल। मैं आई हूँ उसे सामने लाने के लिए, जिसे तुम अब तक अपने घर वाले समझते थे। अमोल का दिल जोर से धड़का, क्योंकि सफेद कार के पास अब एक चालक की छाया खड़ी दिखाई दे रही थी, और वह छाया अमोल को पहचान कर धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। सफेद कार के पास खड़ी वह छाया धीरे धीरे अमोल की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल लड़खड़ाती थी, जैसे किसी नशे में धुंध व्यक्ति की, जैसे किसी ऐसे इंसान की जो उस रात मौत और हादसे की असली वजह था। अमोल की सांस अटक गई। ये मेरे भाई जैसा क्यों लग रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। पीछे बैठे यात्री ने कहा, क्योंकि वही है। लड़की खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आवाज़ अब दर्द भरी थी, बदले जैसी नहीं। उस रात उसने मुझे टक्कर मारी। वो नशीले में था और अपने दोस्त से झगड़ रहा था। गाड़ी पर से कंट्रोल गया और मैं हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई। अमोल की आंखें नम हो गई। लेकिन उसने तो कहा था कि वो घर पर था, सो रहा था। यात्री ने कड़कड़ाहट भरी हंसी। लोग सच में ज्यादा आसानी से झूठ पर भरोसा कर लेते हैं। अमोल का दिल फट रहा था। छाया अब कार के बिल्कुल सामने खड़ी थी, और जैसे जैसे धुंध हट रही थी, वह चेहरा साफ दिखने लगा। उसका अपना भाई विकास, फटे कपड़े, टूटा माथा, डर से भरी आंखें। ऑटो पर वही शब्द जो उसने हादसे के बाद कहे थे, मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब उसकी आवाज़ में मासूमियत नहीं थी। उसकी आवाज़ में कब्र जितना सन्नाटा और पश्चाताप था।
वो फुसफुसाया, अमोल, मैं खुद नहीं बच पाया। अमोल घबरा गया, क्या तुम तो जिंदा हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारा भाई की गाड़ी हादसे के बाद यहाँ पलटी थी, वो भी मारा गया, लेकिन उसके परिवार ने यह बात छुपा दी ताकि पुलिस जांच में तुम पर शक जाए और मामला दब जाए। अमोल का दिल चीख उठा, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मेरा भाई पूरी सच्चाई छुपाकर खुद ही मरा हुआ है। विकास की आत्मा अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। वही धीरे धीरे अमोल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने गलती की, उसका खामियाजा मैं भुगत चुका हूँ, लेकिन तुम्हें बिना वजह डर डर में जीते देखना मुझे हर रोज मारता है। अमोल सिसक पड़ा। लड़की ने शांत आवाज में कहा, अब हमारा काम पूरा हो गया, सच सामने आ चुका है। धीरे धीरे हवा में धुंध उठने लगी, परछाइयां गायब होने लगी, कांच पर से खून खून के निशान सूखने लगे। विकास खड़ा हुआ, अमोल के कंधे पर हाथ रखा, एक ठंडा हल्का सा स्पर्श। अब तो आजाद है भाई, डर से भी, गुमराह यादों से भी। और उस स्पर्श के साथ विकास की आत्मा धुएं की तरह हवा में बिखर गई। लड़की मुस्कुराई। वो अब भूत जैसी नहीं, एक शांत आत्मा जैसी लग रही थी। तुमने सच्चाई स्वीकार की और यही तुम्हारी मुक्ति थी। अचानक अमोल की कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जल उठी, सड़क साफ दिखाई देने लगी। वही NH 62, वही असली रास्ता। लड़की ने आखिरी बार कहा, यह सफर अब खत्म है अमोल, अब घर जाओ। और वो धुंध की एक हल्की रोशनी में गायब हो गई। सुबह के 4:15 बजे अमोल पुणे पहुंच चुका था। धूप हल्की हल्की उग रही थी। उसका चेहरा आज पहली बार शांत था। उसने पुलिस स्टेशन जाकर पूरा सच बताया, लेकिन वहाँ उसे पता चला 2 साल पहले का वह केस पहले ही बंद हो चुका था। असली गाड़ी और ड्राइवर दोनों मृत पाए गए थे। किसी पर कोई आरोप नहीं था। अमोल के कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया था। वो कार में बैठा, इंजन ऑन किया और पहली बार बिना डरे सड़क को देखा। इस बार रास्ता डर का नहीं था, रास्ता आज़ादी का था।